द नेक्स्ट पार्ट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर आ जाता है जो कि फ्रूट और सीड बनाता है। इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फ्लावर जिस तरीके से अरेंज होते हैं उन्हें इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर के पार्ट्स आते हैं, पेटल्स, एंड्रोशियम, गैलीशियम, ओवरी, स्टिग्मास, स्टाइल, ये सब आपके पास फीमेल में और ये मेल में, एंड फिर फ्लावर। और जो अदर पार्ट्स हैं आपके पास पेटल्स, सेपल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास पार्ट्स हैं प्लांट के किसी भी फ्लावर का, मेन पार्ट्स। बाकी और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेकिन मेजरली ये मेन पार्ट्स हैं उसके। वेरिएशंस बहुत सारी है कि किस तरीके से सेपल्स अरेंज होती हैं। दूसरी चीज़ आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। एनिमल के स्ट्रक्चर के अंदर दो नई चीज़ें हैं। प्लांट हम कवर कर चुके हैं, हम एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब एनिमल के बारे में आप अपने दिमाग में ले लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है हेड, और नीचे वाला पार्ट जो है वो ट्रंक कहलाता है। हेड आपके पास आइज, नोज़, माउथ, चीक्स और ओरल कैविटी में मुश्तमिल होता है, जबकि ट्रंक आपके पास तमाम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंक्लूडेड इन द ट्रंक। चेस्ट, बैक, शोल्डर, एब्डोमेन और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो लिम्स कहलाते हैं, वो भी ट्रंक के साथ अटैच होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन एक इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है जिससे बॉडी सपोर्ट हुई हुई है। एक ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है और इवन शेप भी देता है और ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। टाइप्स क्या क्या हैं स्केलेटन के? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक नाम से आया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड डिफरेंट फ्लूइड्स। एक्सो बाहर की तरफ, एंडो अंदर की तरफ जो स्केलेटन होता है। बारी बारी बात करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन फ्लेक्सिबल होता है, ये सपोर्ट करता है फ्लूइड प्रेशर से। ज़्यादातर ये कॉमन होता है इनवर्टिब्रेट्स में और आपके पास जो यूनिसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी, जैसे हाइड्रा है उसके अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है और अमीबा के अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। यहाँ पे आपको अर्थवर्म एंड ईडा जो फाइलम से बिलोंग करता है उसके अंदर भी फ्लूइड स्ट्रक्चर टाइप आपके पास स्केलेटन होता है जो उसे मूवमेंट में हेल्प करता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में। जिस तरीके से वो अपनी बॉडी को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ता है वो वाटर के प्रेशर या किसी फ्लूइड के प्रेशर से करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर स्केलेटन जो नॉर्मल स्केलेटन होता है, ये एक बहुत ही मजबूत सा कवरिंग होती है, काइटिन से मिलकर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। फिर थॉरैक्स एंड एब्डोमेन जो पूरा कवर होता है और अंदर इसकी कैविटी होती है। जबकि कुछ एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड शेप के होते हैं, जैसे कि आपने स्नेल देखा होगा, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये फायरम आर्थ्रोपोडा का है, कॉकरोच, जिसका एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलकर बना हुआ है, एक्सो इसलिए क्योंकि बाहर का जाता है। अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन मोस्टली वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनके पास बोनी और कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है। बोनी जो नॉर्मल बोन्स होती हैं और जो कार्टिलेजेस जो नरम हड्डी होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और जब वो ऐसा ऐसा ग्रो करते हैं तो वो बोन्स बन जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अभी भी हमारे पास बोन्स ऐसी हैं जो कार्टिलेज ही है, बोन में चेंज है। जैसे कि आपके जो एयर पिना है, आपके पास कानों के जो ऊपर का जो पर्दा है उसकी जो बोन है वो कार्टिलेज की है, ठीक है, सॉफ्ट बोन कहलाती है। मोस्टली ये ह्यूमन बीइंग के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है लाइक मंकी, क्रोकोडाइल, स्नेक, इन सब के अंदर ये स्केलेटन पाया जाता है। इस स्केलेटन के बहुत सारे फंक्शन भी हैं। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि स्केलेटन बना रही होती है। मोस्टली एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना है, जो कि बनता है कार्बोनेट्स और फॉस्फेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये वेट बेयर करती हैं और प्रेशर भी एब्जॉर्ब करती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प देती हैं। बहुत लाइट और रिजिड होती है, लेकिन ये ब्रिटल यानी भुरभुरी नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ देती हैं बॉडी को और एक फ्रेम देती हैं। बात करते हैं जनरल प्लान ऑफ स्केलेटन। ये स्केलेटन का आपके पास है, ये पार्ट जो ब्लू से मेंशन हुआ है ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जो कि इमूवेबल होता है, जिसकी मूवमेंट
या नहीं होती, या अगर होती भी है तो स्लाइडली होती है। जिस तरीके से अगर आपके लंग्स इनहेल और एक्सहेल आप करते हैं तो ये अगर बहुत ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल करेंगे तब जाके लिप्स पर थोड़ा सा मूवमेंट होगी, वरना ये मूव नहीं करते और बहुत कम मूव करते हैं। जब आप उठते बैठते हैं तब आपकी वर्टेब्रल कॉलम जो है वो मूव करता है, वो भी जॉइंट्स के मदद से। जबकि ये वाले जो है ये कंटिन्यूसली आप इसको मूव कर रहे होते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये पार्ट्स याद नहीं करने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलेटन का कौन सा पार्ट जो है इमूवेबल है और कौन सा मूवेबल है, कौन सा पार्शियल मूवेबल है। जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन बॉडी में आपके पास दो बोन्स को साथ मिला रहा हो, वो कहलाता है जॉइंट। अगर वो दो बोन्स को नहीं मिला रहा, किसी मसल्स को मिला रहा है, तभी वो जॉइंट के हिस्से में आता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट तमाम एंगल, तमाम डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि आपके शोल्डर में और आपके हिप जो जॉइंट में पाया जाता है। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट जस्ट लाइक डोर जॉइंट, जिस तरीके से आपका जो एक डोर है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करता, तो इस तरीके से आपकी एल्बो का जॉइंट जो है और आपकी नी जॉइंट जो है वो आपके पास कहलाता है हिंग जॉइंट। कॉन्डिलॉइन जॉइंट, ये आपके पास रोटेशन की मूवमेंट नहीं करता, ये आपके पास फिंगर जॉइंट में पाया जाता है और जॉ जॉइंट में पाया जाता है। जिस तरीके से बंद और खुल करने वाली आपके जॉ यानी जबड़ों के अंदर पाया जाता है। अंदर आपके पास ऐसे जॉइंट पाए जाते हैं जो रोटेटरी और प्रोक्वाइड मूवमेंट करे है अल्ना और रेडियस के दरमियान, जो कि दो बोन्स को आपस में मिला रहा होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जबकि आपके पास पाया जाता है आपके बैकबोन में, जिससे आपस में जॉइंट जो हैं वो स्लाइड कर रहे होते हैं। समरी इस चैप्टर के आप देख लो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने वेजिटेटिव पार्ट के बारे में पढ़ा है, आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा है, आपने स्टेम, लीव्स, ये सारे इसके पार्ट्स हैं और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एट दी एंड आपने एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। जो आपके स्केलेटन है वो उसका क्या फंक्शन है क्या नहीं है ये भी आपने देख लिया। इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए आप बुक की रीडिंग लाजमी करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, जो प्रोसीजर आपको पहले बताया जा चुका है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन?